हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने होमवर्क भी ज़रूर किया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुख्य रूप से हैबिचुअल और रूटीन एक्शन बताता है। साथ में यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल फैक्ट्स को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में पहचानने के लिए मेन वर्ब में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि आता है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ट्रेन दिल्ली पहुंचती है। कौन दिल्ली पहुंचता है? मैंने आपको बताया था। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करने के लिए हम प्रश्न पूछेंगे कौन, जो उत्तर आएगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसे अच्छे से पहचान लिया तो सेंटेंसेस बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कौन दिल्ली पहुंचती है? ट्रेन। तो ट्रेन यहां पर है सब्जेक्ट। द ट्रेन, ट्रेन के आगे हम द लगाते हैं। द ट्रेन, ट्रेन के आगे हम द लगाएंगे। पहुंचती है, पहुंचना यहां पर वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब पहुंचना है और यहां पर क्या आ रहा है? पहुंचती है। मेन वर्ब में ती है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई और यू के साथ भी हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। यहां पर सब्जेक्ट है द ट्रेन। आप देखिए द ट्रेन यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर पहुंचना वर्ब है। पहुंचने को इंग्लिश में बोलते हैं रीच। रीच यानी पहुंचना, तो रीच में हम ई एस लगाएंगे क्योंकि द ट्रेन यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। द ट्रेन रीचेस, ट्रेन पहुंचती है। कहां पहुंचती है? दिल्ली, दिल्ली पहुंचती है। अदर वर्ड्स बाद में आएंगे। द ट्रेन रीचेस दिल्ली, ट्रेन दिल्ली पहुंचती है। वह मंदिर जाता है। कौन मंदिर जाता है? वह यहां पर सब्जेक्ट है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में हमें एस या ई एस लगाना है। वर्ब यहां पर क्या है? जाता है। गो यानी जाना। गो में हम ई एस लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब में आ रहा है ता है। तो ही गोज, वह जाता है। कहां जाता है? द टेम्पल। ही गोज टू द टेम्पल। ही गोज टू द टेम्पल, वह मंदिर जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता लगाना है। कौन सूर्य के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी। द अर्थ, पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ। तो द अर्थ, घूमना रिवॉल्व, ती है, घूमती है। मेन वर्ब के साथ में ती है आया है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। द अर्थ यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए रिवॉल्व में एस लगाएंगे। द अर्थ यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमको रिवॉल्व में एस लगाना पड़ेगा। द अर्थ रिवॉल्व्स, पृथ्वी घूमती है। कहाँ घूमती है? सूर्य के चारों ओर, अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है और वर्ब पहचानना है। इंग्लिश में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा यह देखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स बाद में लगाना है। तो अराउंड द सन यहाँ पर अदर वर्ड्स है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मंत्री जी भाषण देते हैं। कौन भाषण देते हैं? मंत्री जी। द मिनिस्टर, भाषण देना, गिव्स यानी देना, स्पीच यानी भाषण। द मिनिस्टर गिव्स स्पीच। द मिनिस्टर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें वर्ब में ई एस लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने गिव में एस लगाया। द मिनिस्टर गिव्स स्पीच। तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो? आप देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड के साथ बन रहा है। कहाँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, तो वेयर यहाँ पर सबसे पहले आएगा,
फिर उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगेगी। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कौन रोज सुबह जाते हैं, तुम, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। यू के लिए यहाँ पर डू आएगा, तो वेयर डू यू, जाना के लिए गो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह, वेयर डू यू गो एवरी मॉर्निंग। मैं रोज सुबह पार्क जाता हूँ। आप किसी से पूछ रहे हैं तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो एवरी मॉर्निंग, वो बोल रहा है मैं रोज सुबह पार्क जाता हूँ, तो मैं के लिए आई, फिर उसके बाद आएगा वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सीधे सीधे यहाँ पर जाता हूँ के लिए यहाँ पर यूज हुआ है गो यानी जाना, तो आई गो, आई के साथ हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आई गो, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, टू द पार्क, मैं पार्क जाता हूँ, रोज सुबह एवरी मॉर्निंग, आई गो टू द पार्क एवरी मॉर्निंग। जैसा आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम हैबिचुअल और रूटीन एक्शन के लिए करते हैं, तो ये उसका रूटीन है कि वो रोज सुबह पार्क जाता है, तो मैं रोज सुबह पार्क जाता हूँ एक रूटीन एक्शन बता रहा है। और हिंदी सेंटेंस से अगर हम इसकी पहचान करेंगे तो हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ जाता हूँ यानी ताहूँ आ रहा है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तुम वहाँ क्या करते हो, पहले उसने पूछा तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो, उसने बताया मैं रोज सुबह पार्क जाता हूँ। अब आप पूछ रहे तुम वहाँ क्या करते हो। आप देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंस के बीच में आया है, और इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि हम वहाँ क्या करते हैं, इसलिए इसका यूज़ हम सेंटेंस में व्हाट लगा के करेंगे, WH वर्ड के साथ होगा। तो व्हाट डू यू डू देयर, व्हाट डू यू डू, यहाँ पर एक डू जो व्हाट के बाद लगा है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए आया है, और दूसरा डू मेन वर्ब के लिए आया है, डू यानी करना भी होता है, तो यहाँ पर मेन वर्ब करते हो यानी करना, यानी डू यानी करना। तुम वहाँ क्या करते हो, मैं वहाँ एक्सरसाइज करता हूँ, आई एक्सरसाइज देयर, मैं वहाँ पर एक्सरसाइज करता हूँ या कसरत करता हूँ। आप देखिए आपने सिर्फ एक टेंस पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उस टेंस के माध्यम से भी आप आपस में बातचीत कर सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर देखा। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाइए, उनको बोलने की प्रैक्टिस करिए, उनको बोलिए, आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे। अभी तो सिर्फ आपने एक ही टेंस पढ़ा है, अभी आपको 11 और टेंसेस पढ़ने हैं। आप सोचिए अगर आपको 12 टेंस अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली, उनको बोल बोल के आपने उसको रेगुलर प्रैक्टिस किया, एक्सरसाइज किया, अभ्यास किया, तो आप कितना अच्छा इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। नेक्स्ट में आते हैं, मेरा दोस्त लाइब्रेरी जाता है। सब्जेक्ट कौन है, कौन लाइब्रेरी जाता है, मेरा दोस्त। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज द सब्जेक्ट, माई फ्रेंड, जाता है मेन वर्ब है, गो यानी जाना, सिंगुलर सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, उसके साथ गो में हम ES लगाएंगे। माई फ्रेंड गोज, मेरा दोस्त जाता है, कहाँ जाता है, टू द लाइब्रेरी, माई फ्रेंड गोज टू द लाइब्रेरी। उसका दोस्त नाश्ता करता है, कौन नाश्ता करता है, उसका दोस्त यानी हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड हैज ब्रेकफास्ट, हिज फ्रेंड हैज ब्रेकफास्ट, उसका दोस्त नाश्ता करता है। क्या तुम उसे जानती हो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आया है इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या सेंटेंस के शुरू में आया है। दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ये दो पहचान बताती हैं कि इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के आगे लगा के ही बना सकते हैं। क्या तुम उसे जानती हो, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानती हो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो या क्या तुम जानती हो। हर, लड़की है तो हर, डू यू नो हर, लड़का है तो डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानती हो। तुम्हारे पापा देर से खाना क्यों खाते हैं, यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है विद WH वर्ड, क्यों के लिए यहाँ पर Y आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगेगी। सब्जेक्ट है तुम्हारे पापा, योर फादर, उनके लिए डज आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, Y उसके पहले आएगा। तो सेंटेंस बनेगा वाई डज योर फादर ईट, तुम्हारे फादर क्यों खाते हैं खाना देर से। फूड, वाई डज योर फादर ईट फूड लेट, तुम्हारे फादर
या तुम्हारे पापा देर से खाना क्यों खाते हैं? वाई डज योर फादर ईट फूड लेट? हमारा परिवार रामायण पढ़ता है। कौन रामायण पढ़ता है? हमारा परिवार। हमारा परिवार क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। हमारा परिवार के लिए क्या आएगा? फैमिली। परिवार के लिए फैमिली और हमारे के लिए अवर। अवर फैमिली। पढ़ना के लिए रीड। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर रीड में हम एस लगाएंगे। आवर फैमिली रीड्स। आवर फैमिली रीड्स क्या पढ़ती है? रामायण। आवर फैमिली रीड्स रामायण। अरिजीत सिंह गाने गाता है। कौन गाने गाता है? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह यहाँ पर सब्जेक्ट है। अरिजीत सिंह गाता है, गाना। सिंग यानी गाना, वर्ब। गाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अरिजीत सिंह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर वर्ब में एस लगाएंगे। अरिजीत सिंह सिंग्स। अरिजीत सिंह सिंग्स क्या गाता है? गाने, सॉन्ग्स। अरिजीत सिंह सिंग्स सॉन्ग्स, गाने गाता है। तुम टीवी क्यों नहीं देखते? इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड के साथ। क्यों के लिए वाई। वाई डोंट यू वॉच टीवी? वाई डोंट यू वॉच टीवी? हम जल्दी नहीं सोते हैं। वी डू नॉट स्लीप अर्ली। वी डोंट स्लीप अर्ली भी हम बोल सकते हैं। वे जल्दी उठते हैं। वे यानी दे। जल्दी उठना यानी गेटअप या वेकअप हम बोलते हैं। दे वेकअप। जल्दी के लिए आएगा अर्ली तो दे वेकअप अर्ली। तुम क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो? तुम क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो? वह सिगरेट नहीं पीता है। ही डज नॉट स्मोक। हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं ही डज नॉट स्मोक यानी वह धूम्रपान नहीं करता है, या हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं ही डज नॉट स्मोक सिगरेट। किसान फसलें उगाते हैं। कौन फसलें उगाते हैं? किसान। किसान को इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर्स। फार्मर यानी किसान। ये बहुत सारे किसानों की बात हो रही तो फार्मर्स। उगाना के लिए ग्रो। ग्रो यानी उगाना। फार्मर्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी लगाएंगे। फार्मर्स ग्रो। किसान उगाते हैं। क्या उगाते हैं? फसलें। फसलें को बोलते हैं हम क्रॉप। क्रॉप यानी फसल। फसलें यानी क्रॉप्स। तो फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स। किसान फसलें उगाते हैं। तो आपने प्रैक्टिस की। अब आप इस तरह से प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मास्टर बन चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मोबाइल पर मिलते रहें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं आपको होमवर्क फिर से दे रहा हूँ। 10 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ होमवर्क में जिन्हें आप को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और 10 सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ जिन्हें आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है। ये होमवर्क करिए और इन सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जिन्हें मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपके कितने सेंटेंसेस सही हैं। आपको भी मालूम होगा कि आपने कितना सीखा है। जैसा कि हमने पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डेली रूटीन के बारे में बताता है। तो आप एक होमवर्क आपको मैं और दे रहा हूं कि आप अपनी डेली रूटीन पर 10 सेंटेंसेस बनाएं। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, फ्रेश होने के बाद मैं पार्क में घूमने जाता हूं, 10 बजे मैं नाश्ता करता हूं, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं, 2 बजे मैं ऑफिस में लंच करता हूं, 6 बजे मैं ऑफिस से वापस आता हूं, उसके बाद मैं टीवी देखता हूं, मैं 9 बजे डिनर लेता हूं, उसके बाद मैं सोता हूं। जो भी काम आपने दिन भर में किए उसके ऊपर 10 सेंटेंसेस बनाइए और ये सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगे। साथ में कमेंट्स बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।